तो आप जितने भी यहाँ देख रहे हो, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है और इनके पुण्य इनको काल पूरे देगा। जितने इनके किस्मत में है पूर्व जन्म के संचित जो शुभ कर्म है, इनको पूरे उलेट देगा। और जब तक इनको सतमार्ग नहीं मिलता, ये केवल अपनी कमाई को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और अपने खजाने में तो कोई किसी प्रकार खर्चो, अपनी तिजोरी में तो निकालो, शराब पियो कि तो बकवाद करो कि तो किसी तरह खो खर्चो, नो ऑब्जेक्शन। यदि आगे की कमाई ठीक बनी नहीं, एक दिन कंगाल बन जाओगे। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा ऋषभ हो और मिट्टी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। हम एक ही एग्जाम्पल से हमने सारा समझ में आ जानी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति के कि हम राजा को बहुत ही सुप्रीम पावर मानते हैं और हमारे से वो सुप्रीम भी है, क्योंकि उसके पास बाहुबल है, सेना का बल है। तो जब राजा को हम इतना महान मानते हैं, बलशाली मानते हैं, और वो भी गधा बनता है, कौन? जो भक्ति नहीं करता। सत साधना ही भक्ति का उद्देश्य, सत साधना नहीं करता। बाकी तो सर ये राजा लोग सारे ही धार्मिक हैं, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं। आज भी इनके अंदर परमात्मा की प्रेरणा है। कोई की तो मंदिर में माथा टेक है, कोई की तो और नकली संतान धो जाता है, लेकिन वो साधना ठीक नहीं, वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, जो शास्त्रों में लिखी है, शास्त्र अनुसार जो मंत्र है वो जाप नहीं करते हैं, तो उनको न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होती है, न उनको कोई सुख होता है, अर्थात यूजलेस। अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, या कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, भक्ति कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों में, शास्त्रों में जो लिखा है वही प्रमाण होना चाहिए, किसी और साधना से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अब परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि साधना ठीक ना, भक्ति ना करने से जब राजा भी गधे की योनि में जाएगा तो आप जी की औकात। अब क्या बताते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बण्या पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियां गधे कुत्ते सुअर की शरीर में कष्ट पाना पड़ा। जो साधना आप कर रहे हो, कौन सी? वेदों तक, वेदों तक का ज्ञान था, ओम नाम का जाप और यज्ञ आदि हवन आदि करने से 84 लाख योनियों का कष्ट नहीं मिटता। जब तक हम पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं करेंगे, सत्पुरुष की साधना, सत्य साधना नहीं करेंगे, तब तक हमारे दोनों ही कर्म, पुण्य और पाप दोनों ही संचित होते हैं, वो जोड़े जाते हैं। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओहो, एक दिन में आप अपने पेट के लिए सारा दिन पृथ्वी पर चक्कर लगाते हो, घूमते हो, करोड़ों जीवों को मारकर विश्राम पाते हो, और वो पाप आपके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, बैड अकाउंट में। और फिर आपने कितने चींटियों को दाने डाल दिए, आपने कितने छत पर पक्षियों को दाने डाल दिए, कोई कितना और प्याऊ खुलवा दी, कोई भंडारा कर दिया, वो आपके गुड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। और जैसे किसी संत से लेकर जो अधिकारी हो ओम नाम देने का, उससे जाप लेकर के उसको गुरु बना करके साधना की, तो वो आपके भक्ति कर्म अलग से नोट किए जाते हैं। ये ओम नमः शिवाय ये कोई मंत्र नहीं है,
ये कोई जाप नहीं है। राधे श्याम राधे 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 श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, ये कोई मंत्र नहीं है। ये तो मनमुखी आचरण है, मनमुखी अपनी मन राज्य, अपने मन को प्रसन्न करने वाली बातें हैं। तो इनसे कोई लाभ नहीं होना। जैसे ओम नाम का जाप किसी अधिकारी से लेकर किया तो उसके ओम नाम के जाप से वो अलग लिख दिया जाता है। और उसके साथ साथ एक और कंपलसरी बीमारी ला रखी है काल ने कि हठ योग अवश्य करते हैं। बैठ कर 2-2 घंटे 4-4 घंटे या तप करते हैं, खड़े होकर बैठकर। ऋषियों ने तो हजारों वर्षों कई वर्षों तक किया, तो वो तप बन जाता है, वो अलग लिख दिया जाता है। सबका अलग अलग फल मिलता है। जैसे अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो परमात्मा की सच साधना नहीं करते, परमेश्वर कबीर जी की भक्ति नहीं करते, उनकी साधना, उनका जीवन व्यर्थ है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य मिलता है। तो ये दोनों बात कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी नहीं, ये समझ का अंतर है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने परम संत मिला नहीं, सतगुरु परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना की नहीं, और वो अन्य साधना करता हुआ शरीर छोड़ गया। अब जैसे उसने कर्म किए वो फल तो मिलेगा, चाहे वो ब्रह्मा जी की उपासना करे, चाहे विष्णु जी की, चाहे शिव जी की, गणेश की, दुर्गा की, ब्रह्म की, और फिर धर्म पुण्य जैसे किए उसने, वो सारे उसके अलग अलग अकाउंटों में लिख दिए जाते हैं। अब जैसे उसने किसी व्यक्ति ने मनमाना आचरण से साधनाएं की, उसने कितना दान भी कर दिया, दाने पशुओं को चारा डलवा दिया, कितना पक्षियों को दाने डाल दिए, चींटियों को डाल दिए, कितना प्याऊ खुलवा दी, कितना और भंडारा करवा दिया, ये उसके गुड अकाउंट में लिख दिए गए अलग से। और जो सारा जीवन में उसने पाप करे वो अलग लिख दिए। जैसे एक किसान है, अब किसान खेती के लिए हल जोतता है, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि 1 अड़ाई और 1000 कसाईयों जितना पाप हाली को लग जाता है। और तरह के एक हाली, 1 अलाई होती है लगभग 20-30 फुट चौड़ी और 1 एकड़ की लंबाई 200 फुट लंबी। उस 20-25 फुट की चौड़ाई में 30 फुट होगी ज्यादा वो, तो उसके ऐसे लंबाई में वो हाली हल से जमीन को खोदता है, जोतता है, बाता है, संवारता है। तो उस एक बार की 1 हलाई में एक हाली को 1000 कसाईयों जितना पाप लग जाता है, क्योंकि ना जाने कितने जीव जंतु जमीन के अंदर होते हैं, उनके पेटा में फाड़ी कुछ निकल जाती है कुसा, तो ऐसे उसको वो पाप उसके बैड अकाउंट में लिख दिया जाता है। फिर जब फसल परिपक्व होती है उसमें से दाने गिरते हैं, अपने आप नेचुरली टूट कर उसमें गिर जाते हैं, तो उसको पशु पक्षी खाते हैं, चींटियां खाती हैं, जीव जंतु खाते हैं, वो भी उसके गुड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। फिर अन्य पुण्य आदि दिए जाते हैं, वो भी उसके गुड अकाउंट में कर दिए जाते हैं। अब जब तक परम संत नहीं मिलता, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना नहीं की, तो उसकी दुर्गति नहीं मिटे। जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां समाप्त नहीं हो सकती, परम शांति उसको नहीं हो सकती। तो उसको क्या मिलेगा? वो किया हुआ पुण्य तो मिलेगा और मिलेगा पाप भी साथ में। जैसे आपने कुत्ते देखे होंगे, गाड़ी में बैठे होते हैं, मनुष्य उसका ड्राइवर होता है और कुत्ता अगली सीट पर खूब टोरे के साथ बैठा होता है और खिड़की में अगर देख रहा होता है सैर सपट्टे। अब वो प्राणी जिसने पिछले जन्म में पुण्य किए, अच्छे पुण्य किए, लेकिन संत पूर्ण मिला नहीं, परम संत के और पूर्ण परमात्मा की साधना की नहीं, वो किया हुआ वर्क डन तो उसको मिल गया, वो कर्म तो मिल गया, लेकिन मिला कुत्ते के जीवन में। उस कुत्ते के लिए अलग से कमरा भी होता है, उसमें कूलर, आजकल तो एसी लगाने लगे, पहले कूलर पंखे लाया करते थे, और वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसका चेकअप करने आता है। ऐसी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज शायद मेरे ख्याल में 80% व्यक्तियों को, मनुष्य को प्राप्त नहीं, जो उस कुत्ते को प्राप्त होती है। अब उस पुण्यात्मा ने पहले पुण्य तो खूब किए, वो दे दिए कुत्ते रूप में,
कुत्ते रूप में उसने अपने सारे पुण्य खत्म कर दिए और फिर बन गया सुअर, ईब के लेगा वो। अब कहाँ से मिलेंगे फैसिलिटीज? यदि ये प्राणी पूर्ण संत की शरण में होता और परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कबीर जी की पूजा करता तो उसको क्या होता? या तो पार हो जाता, और पार मान ले ना हो पाया क्योंकि किसी कारण से, तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलता। मनुष्य शरीर के अंदर ये कार कोठी सारी सुविधाएं प्राप्त होती और सब फैसिलिटी प्राप्त होती, और मनुष्य जन्म मिलता तो कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता, और फिर वह पढ़ाई फिर शुरू हो जाती जो पिछले जन्म में छुट्टी थी अधूरी, वहीं से फिर प्रारंभ हो जाती, और ऐसे वो पार भी हो जाता। अब जैसे उसके पाप थे, वो पापों के आधार से फिर नरक भी जाएगा, 84 लाख योनियों में धक्के भी खाएगा, और पुण्य तो थोड़े से बनते हैं, पाप का ढेर लग जाता है। जैसे 1 एकड़ जमीन का हिसाब लगाओ, उसमें फसल तैयार करने के लिए किसान ने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले हल या ट्रैक्टर से उसको खूब संवारा जाता है, उसमें भी तेल खर्च या मजदूरी लगती है। फिर उसके अंदर बीज डाला जाता है, बीज भी मोल या घर का हो भी कीमत लगती है, और फिर उसमें खाद डालना है, सिंचाई करनी है, फिर उसको निकालना है, फिर उसको घर पे ढोना है। अब उसमें कितनी मेहनत, कितना पैसा लगा फसल तैयार करने के लिए, और उस 1 एकड़ जमीन को छोड़ दो ऐसे ही पड़ी रहे, उसने छेड़ो मत। उसमें अपने आप इतना अड़ंगा पैदा हो जाएगा, नरे जो है ना ये झाड़ कांटेदार झाड़ियां ना जो कितना कबाड़ उसमें उग जाएगा, और वो बिना मेहनत के बगैर किसी हल जोतने के ना सिंचाई करने के, एक बार वर्षा हुई और डूंडा पाट गया। तो कहने का भाव ये है कि ये हमारा शरीर और ये काल का लोक, ये ऐसा क्षेत्र है, इसमें पाप तो बिना करे होंगे, अपने आप ही ढेर लग जाएंगे, और पुण्य करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे आप जी काम भी छोड़ कर आते हो और यहाँ अपना भक्ति भी करते हो, दान भी करते हो, ये तो आपके पुण्य बने, और आप चलते हो फिरते हो, धंधा करते हो, अपना करते हो कर्म जो करते हो, वो उसमें आपको पाप भी हो रहे हैं। अब जब आप इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए हो, ये सतनाम आपको मिल गया है और सारनाम आपको मिलेगा जिनको मिल गया है। तो सतनाम तक जिसको मिल चुका है, क्योंकि हम इसलिए शीघ्र सतनाम दे देते हैं 4 महीने के बाद, और 4 बार अटेंडेंस उसकी अति आवश्यक है, क्योंकि दास का उद्देश्य है कि आप यहाँ आओगे तो भ्रमित ना रहोगे। बुराई जो आप कर रहे हो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू की, जिसने छोड़नी है वो 4 महीना में छोड़ लेगा, और जिस पर नहीं छूटी, कोई गलती से रह भी गया तो दोबारा उपदेश ले ले अपना उसी मंत्र का, पहले का, गलती ना करे सतनाम लेने की। जिसकी बुराई नहीं छूटी है, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, कोई बैल वो ला रहा था, किसी कारण से ना छूट पाई है, तो सतनाम नहीं लेना चाहिए उसने, या महामूर्खता उसकी, फिर उसको आगे चल के वो सफल नहीं हो पाएगा। उसका फिर उद्देश्य ये है कि दोबारा उपदेश लेवे नए सिरे से, और फिर उसका कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो 4 महीने हम इसलिए ढील देते हैं सतनाम देने की कि इसमें को बुराई होगी, बैल होगी, वह छूट जाएगी, और इसकी कमाई हो जाएगी, तब सतनाम दिया जाएगा, तब सतनाम इसको चलेगा, वैसे चलेगा नहीं। तो आप जी जैसे काम